अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की ये रेसिपी आप लोग की लाइफ की सबसे ज़बरदस्त रेसिपी होगी, क्योंकि ये बहुत इजी तरीके से बन रही है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बन रही है। आप लोग यकीन मानेंगे नहीं मानेंगे कि ये दम कीमा, कोयला दम कीमा आप इतनी भी आसानी से बना सकते हैं और इतनी कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बना सकते हैं और बहुत ही यम्मी रेसिपी है। क्या आप ये रेसिपी को सीखना चाहेंगे, आप बनाना चाहेंगे इतनी कम इंग्रेडिएंट्स के साथ इतनी बेहतरीन रेसिपी? तो मेरे साथ रहें और बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ले लिया था कीमा, ठीक है, ये आधा किलो कीमा था और इसके साथ ही मैंने आधा किलो चने की दाल ले ली थी और मैंने उसको बॉईल कर लिया था, ठीक है। आधा किलो कीमा अच्छे से धो के छन्नी में डाल दिया था ताकि पानी इसका सूख जाए। और इसमें मैंने आधा किलो चने की दाल ले ली थी, साबित चने की दाल जो होती है वो ले ली थी, उसको गला दिया था, हाफ़ डन कर दिया, ठीक है। और 2 अदद स्लाइस हो गए और शामी कबाब का पैकेट होगा। इसको मैं चॉपर में डाल के इसका चॉप कर दूँगी, मीन्स अच्छे से इसको मैं जो है ना इसका पेस्ट बना दूँगी। मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ किस तरह से इसका पेस्ट बनाऊँगी। और बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है। चाहे तो आप शामी कबाब इस तरह जैसे स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करते हो ना, इसी तरह फॉलो करें। हम साबित गरम मसाले डालते हैं तो मैंने साबित गरम मसाले नहीं डाले इसमें, सिर्फ़ और सिर्फ एक अदद साशे डालूँगी मैं इसको। तो सबसे पहले मैंने डाल दिया था चने की दाल डाल दी थी, ठीक है। और इस तरह देखिए जो बचा कुचा इसमें पानी है कीमे में वो हम सारा निकाल देंगे और इसको हम डाल देंगे कीमे में। अच्छे से धो के ये डाल दीजिएगा। डालने के बाद मैंने 2 अदद स्लाइस लिए थे, ब्रेड स्लाइस, और उसको जो है ना पीसेस करके मैंने वो डाल दिए इसमें। और साथ ही में मैं इसमें शामी कबाब मसाला डालूँगी। इसमें मैंने कोई अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डाला, कोई हरी मिर्चों का पेस्ट नहीं डाला, कोई XYZ मसाले नहीं डाले, सारे मैंने यही चीज़ें डाली थी। इसको देखें, एक साशे ये, हाँ, जो छोटा साशे मिलता है वो ये, ठीक है। इसको ये मैंने इसको चॉप कर दिया, चॉपर में डाल के अच्छे से चॉप कर लीजिएगा। ये बहुत तरीक़ों से बनता है, पर ये वाला जो तरीका है ना वो बहुत ही बेहतरीन तरीका है। इसको ज़रूर आप फॉलो करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी, ठीक है। इसके बाद मैंने इसमें एक अदद अंडा डाल दिया था ताकि बिल्कुल शाइन भी आ जाए और सॉफ्ट बन जाए। अंडा डाल दिया था, ठीक है। उसको फिर से वो कर देंगे, हम चॉप करेंगे। साथ में जब ये चॉप हो गया था मैंने इसको डिश आउट कर दिया और इस तरह से ये कबाब बनाते बनाते मेरे हाथ ही स्लिप हो गया। तो ये कबाब बना रहे थे और इसको आप इस तरह के कबाब भी बना सकते हैं, किसी भी शेप में बना सकते हैं। आप शामी कबाब की गोल टिक्कियाँ बना सकते हैं, लंबाई में सीख कबाब की तरह बना सकते हैं, कोई सा भी शेप हो। और एक और टेक्निक है इसमें आप बॉइल्ड अंडा डाल के भी इसको ऊपर से सारा कोटिंग कर सकते हैं। बहुत सारी वेरिएशन है, बहुत इजी स्टेप है। देखिए, आप ज़रूर इसको फॉलो करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट्स में कि आपने ये रेसिपी कैसे पकाई और कैसे लगी आपको ये रेसिपी। मेरे चैनल में आपको सारी इजी टेक्निक्स ही मिलेंगे। फिर इसकी ग्रेवी बनाने के लिए आप उस तरह भी इसको फ्राई कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी ग्रेवी बनाने के लिए मैंने 3 से 4 अदद टमाटर ले लिए थे और 2 अदद मैंने प्याज ले लिए थे। उसको मैंने पेस्ट बना लेना है। साथ में मैंने एक पैन में मैंने ऑयल ले लिया, 1 कप ऑयल ले लिया और ये देखिए पेस्ट बना के मैं इसमें ये डाल दूँगी, ठीक है। कोई मैंने प्याज को फ्राई नहीं किया, ना कोई मसाले डाले, ना अदरक लहसुन डाला, बस ये सारा मैं डाल दिया था। क्योंकि ये स्टेप जो फॉलो करोगे ना, जब इस 1 बाय 1 स्टेप फॉलो करोगे उसी स्टेप में इसके जो है ना फ्लेवर आएंगे, ठीक है। साथ में मैंने इसमें जो है ना कढ़ाई मसाला 1 टेबलस्पून डाल दिया, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टेबलस्पून डाल दिया, धनिया पाउडर 2 टेबलस्पून डाल दिया, कुटी हुई मिर्ची 1 टेबलस्पून डाल दी। ये डालने के बाद इसको अच्छे से हम फ्राई करेंगे, पकाएंगे इसको, ठीक है। अच्छे से भूनेंगे हम लोग ताकि हमारा तेल देखें ऊपर आ जाए और हमारी ग्रेवी देखें कितनी अच्छी पेस्ट बन गई है। कोई इसमें तैरते हुए जो है ना टमाटर प्याज आपको नज़र नहीं आएंगे। तो ये अच्छे से पेस्ट हमारी बन गई। इस टाइम में आप हरी मिर्चें साबित भी डाल सकते हैं। इस टाइम में आप कोई सा भी आप अगर आप डालना चाहें, साबित धनिया डालना चाहें और या फिर आपने धनिया जो हमारा होता है वो डालना चाहें, जो आपका दिल चाहे वो आप डालें, ठीक है। कीमा डाल दिया, वो स्टेप मैं आपको दिखा ना पाई। कीमा डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से भून लिया था, क्योंकि थोड़ा कीमा मैंने रख दिया था, वो तो मैंने कबाब की शेप आपको बता रही थी ना, तो आप उस तरफ फ्राई भी कर सकते हो। मैंने उसी तरह कीमा इसमें साबित डाल दिया, अच्छे से भुनाई दे दी, इसको कोयले का दम दे दिया 5-10 मिनट के लिए। उसके बाद मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। आई होप ये रेसिपी देखें आपको ज़बरदस्त लग रही होगी, शाइनिंग देखें इसकी और
कुकिंग की तरीका देखें, इसका देखें, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप भंडार जो है ना घर में मसाले डालें या फिर आप बहुत सारे ऑयल डालें तभी जाके आपकी रेसिपी अच्छी लगेगी। इजी टेक्निक के साथ बनाएं, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, इंशाल्लाह रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट किया करें रेसिपी तो बहुत ज़बरदस्त बनेगी। और आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे दे इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।